जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। जय सिया राम, जय जय सिया राम। साथियों, किताबें और बातें हर शनिवार को हम लोग चर्चा करते हैं किसी महत्वपूर्ण पुस्तक के किसी महत्वपूर्ण प्रसंग पर। आज हम लोग रामचरितमानस में दी गई कालनेमी की कथा पर चर्चा करेंगे। कालनेमी एक भयानक राक्षस, इतना भयानक कि पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, तीनों ही युगों में कालनेमी ने भगवान नारायण का पीछा किया है। सतयुग का कालनेमी हिरण्यकश्यप का पड़पोता था, प्रहलाद का पोता था और विरोचन का पुत्र था। सतयुग में देवासुर संग्राम में कालनेमी ने अपने सिंह के ऊपर बैठकर भगवान नारायण के ऊपर, स्वयं भगवान विष्णु के ऊपर त्रिशूल से प्रहार किया था। भगवान विष्णु ने कालनेमी के द्वारा फेंके गए त्रिशूल को अपने हाथ से पकड़ लिया और इस त्रिशूल को वापस फेंककर कालनेमी का वध कर दिया। त्रेता युग में राम भक्त हनुमान जी ने कालनेमी का वध किया था, जिसकी कथा पर आज हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे, जो रामचरितमानस का प्रसंग है। द्वापर युग में कालनेमी ने मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र कंस के रूप में जन्म लिया था और भगवान कृष्ण के हाथों उसका वध हुआ था। लेकिन अपनी मृत्यु के पहले कंस ने क्या क्या अत्याचार नहीं किया। वसुदेव जी और अपनी ही बहन देवकी की संतानों को मारा। पूतना को स्तनों में जहरीला विष लगाकर भगवान कृष्ण को मारने के लिए गोकुल भेजा। जब सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में कालनेमी की उपस्थिति रही है, तो कलयुग में भी होगी। कलयुग में कालनेमी के स्वरूप पर भी चर्चा हम लोग आज इस वीडियो में करेंगे। लेकिन पहले त्रेता युग के कालनेमी पे बात करें, जो रामचरितमानस का प्रसंग है। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस, इसके आरंभ में राम शलाका दी जाती है। जब किसी को किसी विषय में कोई संशय होता है, प्रश्न होता है, तो वो रामशला के किसी एक खंड पर भगवान राम को स्मरण करके अपनी उंगली रख देता है या शलाका रख देता है। हर एक निश्चित अंतर के अक्षर के बाद आने वाले अक्षर को जोड़ जोड़कर एक चौपाई बनती है और उस चौपाई के आधार पर जिज्ञासु के मन के प्रश्न के उत्तर का निर्धारण किया जाता है। साथियों, यदि किसी की उंगली या शलाका कालनेमी वाली चौपाई के किसी एक अक्षर पर पड़ गई और कालनेमी की चौपाई निकल आई, तो राम शलाका की प्रश्नोत्तरी में ऐसा माना जाता है कि काम बिगड़ जाएगा। आज वहीं से बात को शुरू करते हैं। क्या है कालनेमी वाली वह चौपाई? उघरहि अंत न होहु निबाहु, कालनेमी जिमिरावन राहु। कालनेमी इतना भयानक राक्षस, बनते काम बिगाड़ने वाला। पूरी चौपाई क्या है? लखि सुबेश जग वंचक जेऊ, बेस प्रताप पूजयहु तेऊ, उघरहि अंत न होहु निबाहु, कालनेमी जिमिरावन राहु। साथियों, चौपाई का अर्थ, यदि कोई बहरूपिया साधु का वेश बना ले तो संसार उसके सुवेश अर्थात अच्छे वेश के प्रभाव में उसकी वंदना करता है। लेकिन एक न एक दिन उसकी वास्तविक प्रवृत्ति सामने आ जाती है, उसका कपट छिप नहीं सकता। कालनेमी, रावण और राहु का सत्य सामने आ ही गया था। जब रावण सीता माँ का अपहरण करने गया था, राहु जब देवताओं की पंक्ति में अमृत पीने के लिए बैठ गया था, और कालनेमी की कथा पर तो अब बात करेंगे ही। आप सब जानते हैं
राम कथा पर अनेक विद्वानों ने लिखा है। महर्षि वाल्मीकि, गोस्वामी तुलसीदास, महर्षि कंबन, महाकवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की रचना साकेत, अनेक मनीषियों ने लिखा है। काल नेमी का प्रसंग अलग अलग राम कथाओं में अलग अलग रूपों में प्रस्तुत होता है। काल नेमी मायावी राक्षस था, मारीच का बेटा था। लंकेश्वर रावण का भाई था। मारीच कौन था? मारीच रावण का मामा था। मारीच भी बड़ा मायावी था। मायावी का बेटा मायावी, वही मारीच जिसे सीता अपहरण के समय रावण ने ले जाके स्वर्ण मृग बनाया था, उसी का बेटा कालनेमी। कालनेमी की कथा का संदेश बहुत स्पष्ट है। आप कथा सुनेंगे तो समझ जाएंगे। लंका में राम और रावण का युद्ध चल रहा था। साथियों, रामचरितमानस में ये प्रसंग है कि जब मेघनाद के द्वारा छोड़ी गई शक्ति, वीर घातनी शक्ति, लगी लक्ष्मण जी की छाती पर, तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। वीर घातिनी छाड़ी सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गयऊ निकट भय त्यागे। जब मेघनाथ ने शक्ति छोड़ी जो लक्ष्मण जी की छाती पे लगी और शक्ति के कारण वे मूर्छित हो गए, तब मेघनाथ भय त्याग कर उनके पास गया। मेघनाथ ने उनको उठाने का भी प्रयास किया। मेघनाथ समकोटि सतजोधा रहे उठाई, जगदाधार शेष किमी उठै चलै खिसियाई। मेघनाथ जैसे 100 योद्धाओं ने लक्ष्मण जी के मूर्छित शरीर को उठाने की कोशिश की, लेकिन उठाने में वे असफल रहे और असफल होकर वे वापस चले गए। और उसके बाद मेघनाथ के चले जाने के बाद हनुमान जी वहाँ पहुँचे। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के मूर्छित शरीर को उठाया और उठाकर वे उसे वापस भगवान राम के पास ले आए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, तब लगी लय आयऊ हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। अपने अनुज लक्ष्मण को मूर्छित देख के भगवान राम बेहद दुखी हुए। उसके बाद जामवंत ने कहा कि लंका में जो सुषेण वैद्य रहते हैं उनको लाना उचित होगा। जामवंत कह वैद्य सुसेना, लंका रहई को पठई लेना। अब सुषेण वैद्य को कौन लाए? हनुमान जी गए सुषेण वैद्य को लाने के लिए। धरि लघु रूप गयऊ हनुमंता, आनेऊ भवन समेत तुरंता। हनुमान जी जाके अपने भवन सहित सुषेण वैद्य को ले आए। सुषेण वैद्य ने जब देखा सामने प्रभु राम हैं, तो उसने भगवान राम के चरण कमलों में प्रणाम किया। दोहा है, राम पदार बिंद सिर नायऊ आई सुसेन, कहा नाम गिरी औषधि जाहु पवन सुत लेन। सुषेण ने कहा कि हे पवन पुत्र, जैसे आप मुझे लंका से उठा के ले आए, उसी प्रकार आप इस पर्वत में जाके औषधि भी लेके आइए। अब स्वाभाविक रूप से हनुमान जी क्या करेंगे? हनुमान जी औषधि लेने गए। राम चरण सर सिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाखी। अब हनुमान जी चले गए संजीवनी बूटी लेने। अब वहाँ पर युद्ध में तो गुप्तचरों का काम चलता है, कोई न कोई रावण का गुप्तचर रहा होगा। उहाँ दूत एक मरमु जनावा, रावण काल नेमी गृह आवा। जब एक दूत ने ये बात बताई, ये सूचना रावण तक पहुंची,
तो रावण तत्काल काल नेमी के घर गया। क्या किया रावण ने? 10 मुख कहा मरमु तेहि सुना, पुनि पुनि काल नेमि सिरि धुना। जो रावण ने कहा उसके मर्म को समझ के काल नेमि ने बार बार अपना सिर धुना। रावण ने कहा कि तुम्हें हनुमान को रोकना है। काल नेमि क्या उत्तर देता है? देखत तुम ही नगर जेहि जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। रावण की योजना थी कि हनुमान जी को काल नेमि जाके अपनी माया के बल पर रोके। यदि सुबह तक संजीवनी बूटी नहीं आएगी तो लक्ष्मण वीर गति को प्राप्त होंगे। और भगवान राम संकल्प ले चुके थे कि यदि लक्ष्मण के प्राण नहीं बचे तो मैं यहीं समुद्र तट पर अपने प्राण दे दूंगा। यही सोचा रावण ने कि यदि राम और लक्ष्मण दोनों के प्राण चले गए तो फिर वानर भालू को तो मारने में राक्षस सेना और मैं सक्षम हूं। लेकिन काल नेमि क्या कहता है रावण से? काल नेमि कहता है, देखत तुम ही नगर जेहि जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। जिसने देखते देखते तुम्हारी लंका जला दी थी, जिस हनुमान ने, तुम मुझे उसका रास्ता रोकने की बात कर रहे हो। कौन रोक सकता है हनुमान के रास्ते को? काल नेमि ने सलाह दी रावण को, भजी रघुपति करुहित आपना, छाड़हु नाथ मृषा जल्पना। नील कंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखु लोचन अभिरामा। हे रावण, तू भगवान राम की अब भक्ति कर, कल्पनाओं के सागर में घूमना बंद कर। भगवान राम जो सुंदर हैं, श्याम हैं, नीलकंज हैं, उनको अपने हृदय में धारण कर। मैं तय मोर मूढ़ता त्यागू, महामोह निसि सूतत जागू। तो जिस महामोह रूपी निद्रा में सो रहा है, अपनी मूढ़ता को, अपनी मूर्खता को त्याग दे और उस निद्रा से तू जाग। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने हूँ समर की जीती सोई। जो स्वयं काल का भक्षण करता है उसे कोई स्वप्न में भी युद्ध में नहीं जीत सकता। ये सुन के रावण नाराज हो गया। दोहे में लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, सुनि 10 कंठ रिसान अति, तेहि मन कीन विचार। राम दूत कर मरौ बरु, यह खल रत मल भार। काल नेमि ने रावण को नाराज होते हुए देखा और मन में विचार किया कि ये तो मुझे मार देगा। इसके हाथों मरने से अच्छा है कि मैं रामदूत हनुमान के हाथों मरूं। कम से कम मुझे सद्गति की प्राप्ति होगी। काल नेमि चला, अस कहीं चला रचिसी मग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया। यह कहकर काल नेमि ने जाकर भगवान राम का काम करने के लिए निकले हनुमान जी के रास्ते में माया रची। एक सुंदर तालाब बनाया, एक मंदिर बनाया, एक बाग बनाया, सुंदर आश्रम की रचना उसने माया से की। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि ही बूझी जल पियो जाई श्रम। हनुमान जी ने देखा ये तो बड़ा शुभ आश्रम है, दीवार में भगवान राम का नाम लिखा है और मुनि बैठे हैं, तो थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, थोड़ी थकान दूर हो जाएगी। राक्षस कपट बेस तह सोहा, मायापति दूत ही चह मोहा। वहां तो काल नेमि राक्षस बैठा है कपट वेश बना के, और भगवान राम जो स्वयं मायापति हैं
उनके दूत को मोहित करना चाहता है। खैर, गए हनुमान जी, उन्होंने सिर नवाया मुनि को देख के। जाई पवन सुत नायऊ माथा, लाग सो कहे राम गुण गाथा। पवन पुत्र ने माथा नवाया और काल नेमी उनसे राम की गुण गाथा कहने लगा। काल नेमी ने कहा, होत महारन रावण राम ही, जितहि राम न संशयामहि। राम और रावण के बीच में भयानक युद्ध हो रहा है और इस युद्ध में राम की विजय होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। मैं यहीं से ये सब देख रहा हूँ और मुझे ज्ञान है, मुझे दृष्टि बल है, बहुत अधिक ज्ञान और दृष्टि बल मेरे पास है। और जब ये सुना तो हनुमान जी ने कहा, कुछ पानी दे दीजिए पीने के लिए। मांगा जल तेहि दीन कमंडल, कह कपि नहीं अघाऊं थोरे जल। जब हनुमान जी ने पानी मांगा तो काल नेमी ने अपना कमंडल दिया। हनुमान जी कहते हैं कि इतने कम जल से मेरी प्यास तो नहीं बुझेगी, मैं इतने कम जल से अघाने वाला नहीं हूँ और मुझे सिर विर भी धोना है, खूब दूर से आ रहा हूँ, थका हुआ हूँ। तो काल नेमी ने कहा, सर मज्जन करी आतुर आवहु, दीक्षा देऊं ज्ञान जेहि पावहु। आप जाइए, पास में सरोवर है, वहाँ सिर धो लीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए, पानी पी लीजिए और आइए, ताकि मैं आपको दीक्षा दे सकूं और आपको ज्ञान की प्राप्ति हो। अब हनुमान जी गए सरोवर पे। दोहा है, सर पैठत कपि पद गहा, मकरी तब अकुलान। मारी सोधरी दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान। जैसे ही उस सरोवर में हनुमान जी ने अपना पैर रखा, एक मकरी ने अकुला के व्याकुल होकर उनके पांव को पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मारा और वो दिव्य तन धारण करके आकाश मार्ग से जाने लगी। और जाते जाते उसने हनुमान जी से क्या कहा, कपि तव दरस भयउ निष्पापा, मिटा तात मुनिवर कर सापा। हे कपि, हे हनुमान जी, आपके दर्शन करने से मैं निष्पाप हो गई। मुझे मुनि का शाप था, उससे मैं मुक्त हुई। फिर वो मकरी हनुमान जी को सावधान करती है, कहती है, मुनि न होई यह निशिचर घोरा, मानहु सत्य वचन कपि मोरा। हे कपि, मेरे वचन को सत्य मानिए। ये जो यहाँ मुनि बन के बैठा हुआ है, ये मुनि नहीं है, ये भयानक राक्षस है, घोर निशाचर है। अस कहीं गई अप्सरा जबहि, निशिचर निकट गयऊं कपि तबहि। जब वो मकरी अप्सरा बन के चली गई, तब उस राक्षस के पास, काल नेमी के पास हनुमान जी गए। कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहु, पाछे हम ही मंत्र तुम देहु। हनुमान जी कहते हैं, आप मुझे मंत्र देने वाले थे, मंत्र आप बाद में देना, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए। सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तनु प्रकट सी मरती बारा। हनुमान जी ने उसे पछाड़ दिया, उसके प्राण पखेरु, काल नेमी के प्राण पखेरु निकल गए। और जब उसके प्राण पखेरु गए तो उसने राक्षस रूपी अपने स्वरूप को मरते समय प्रकट किया। राम राम कही छाड़े सी प्राणा, सुनि मन हर्षि चलेउ हनुमाना। राम राम कह के काल नेमी ने अपने प्राण त्यागे
और राम राम सुन के हर्षित होकर हनुमान जी आगे बढ़े संजीवनी बूटी लेने के लिए। साथियों, ये बेहद महत्वपूर्ण चौपाई, हनुमान जी भी राम नाम लेते हुए ही संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे और कालनेमी भी राम का नाम ले रहा था। जब दोनों ही राम का नाम ले रहे हैं तो दोनों के बीच में अंतर कैसे किया जाएगा? जब दो लोग राम का नाम ले रहे हैं तो दोनों के बीच का फर्क कैसे समझा जाएगा? कौन हनुमान जैसा सच्चा राम भक्त है और कौन कालनेमी जैसा मायावी राक्षस, यह कैसे पता चलेगा? साथियों, कालनेमी की कथा को ध्यान से पढ़ने, ध्यान से सुनने और ध्यान देकर समझने की जरूरत है। क्यों जा रहे थे हनुमान जी राम नाम लेते हुए? संजीवनी बूटी लेने के लिए। क्यों संजीवनी बूटी लाना चाहते थे? लक्ष्मण जी की प्राण रक्षा के लिए। क्योंकि भगवान राम ने भी कह दिया था कि यदि लक्ष्मण की प्राण रक्षा नहीं हुई तो सुबह मैं भी समुद्र तट पर अपने प्राण दे दूंगा। और यदि भगवान राम और लक्ष्मण के प्राण चले जाते तो निरीह वानर और भालुओं का संहार करने से, उनके प्राण लेने से रावण को और राक्षस सेना को कौन रोक सकता? हनुमान जी राम नाम लेते हुए जा रहे थे इतने लोगों की प्राण रक्षा के लिए। कालनेमी भी राम का नाम ले रहा था, आश्रम में बैठा था, माया के बल पे रचित आश्रम में, ताकि वह हनुमान जी के प्राण ले सके। संजीवनी बूटी लेकर हनुमान जी सुबह तक न पहुंच पाए। यदि सुबह तक हनुमान जी संजीवनी बूटी नहीं लाते तो लक्ष्मण जी के प्राण जाना तय था, भगवान राम के प्राण जाना तय था और वानर भालुओं के प्राण जाना निश्चित था। हनुमान जी राम नाम ले रहे थे लेकिन प्राणों की रक्षा के लिए। कालनेमी भी राम नाम ले रहा था लेकिन प्राण लेने के लिए। यही हनुमान और कालनेमी के बीच का अंतर, यही सच्चे राम भक्त और फर्जी राम भक्त के बीच का अंतर, यही दैवी प्रवृत्ति और राक्षसी प्रवृत्ति के बीच का अंतर। जो किसी के जान लेने के लिए भगवान राम के नाम का नारा लगाए, जो किसी पर अन्याय करने के लिए भगवान राम के नाम का नारा लगाए, जो किसी के साथ अत्याचार करने के लिए भगवान राम के नाम का नारा लगाए, जो किसी को उसके अधिकारों से वंचित करने के लिए भगवान राम के नाम का नारा लगाए, वो फर्जी राम भक्त है, कालनेमी का कलयुगी अवतार है। जिसने किसी की प्राण रक्षा करने के लिए, जिसने प्रेम के लिए, जिसने सद्भाव के लिए, जिसने मानवता के लिए, जिसने दया के लिए, जिसने सद्भावना के लिए भक्ति भाव से भगवान राम के नाम का नारा लगाया, राम नाम लिया, वही सच्चा राम भक्त है। यह कालनेमी की कथा पढ़ने से स्पष्ट है। बोलिए लखन सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।